आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पेन ड्राइव में कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पेन ड्राइव का डेटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं। कई बार हमारी आवश्यकता होती है कि हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाएं या फिर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएं। तो सबसे सरल और सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से आप कहीं पर भी डेटा ले जा सकते हैं और कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में भी एक्सेस करना चाहते हैं तो आप OTG के माध्यम से कनेक्ट करके आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल का डेटा भी OTG के माध्यम से आप पेन ड्राइव में ला करके और फिर पेन ड्राइव को कंप्यूटर में कनेक्ट करके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल, या फिर अपने कंप्यूटर का डेटा मोबाइल में ले जा सकते हैं या फिर किसी दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे लैपटॉप में आसानी से ले जा सकते हैं। तो किस तरीके से इसमें कॉपी किया जाता है, किस तरीके से कट किया जाता है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज के इस क्लास में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं JS राणा टेक ज्ञान से हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज, जहां पर हम कंप्यूटर को बिल्कुल शुरुआत से चलाना सीख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करें। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे आए तो हमारे सामने आ जाता है दिस पीसी का ऑप्शन। जैसे हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सिस्टम में जितने भी स्टोरेज मीडिया कनेक्टेड होते हैं वो सभी आ जाते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जितने भी अभी तक ड्राइव दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कंप्यूटर के ड्राइव है, जिसमें SSD और हार्ड डिस्क है। अब हम चाहते हैं कि भाई पेन ड्राइव को कनेक्ट करना, तो सिंपल पेन ड्राइव कोई भी हो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पेन ड्राइव है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये OTG टाइप की है। दोनों यहाँ पे पॉइंट मिल जाते हैं, यहाँ पे USB और यहाँ पे O। तो सिंपल अगर आप इस तरफ से लगाएंगे तो ये आपके सिस्टम में कनेक्ट हो जाएगी, इस तरफ से लगाएंगे तो आपके मोबाइल फोन में कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपके नॉर्मल पेन ड्राइव है तब भी आप OTG के माध्यम से अब अपने मोबाइल में भी कनेक्ट कर। तो यहाँ पे अपनी ये पेन ड्राइव USB के किसी भी पोर्ट में आप लगा देंगे। जैसे आप अपने USB के किसी भी पोर्ट में, ये जरूरी नहीं कि आप किस पोर्ट में लगाएं, किसी भी पोर्ट में आप लगा दीजिए। जैसे आप अपने कंप्यूटर के किसी भी पोर्ट में अपना USB ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा ये पेन ड्राइव आ गया है, और यहाँ पे आप पेन ड्राइव के अंदर ये सारे फाइल और फोल्डर देख। इसे हम थोड़ा सा रिसाइज करके इस तरफ ले आते हैं। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर ही ओपन कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हम जो ये यहाँ पे वर्ड फाइल देख रहे हैं इससे हम अपने पेन ड्राइव में ले जाना चाहते हैं। तो इन आइकन को थोड़ा सा हम छोटा अगर कर लें या फिर हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर देंगे। तो क्या हो गया, हमारी ये जो फाइल है ये यहाँ पे हमारे पेन ड्राइव में आ गई। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है, कोई और तरीका बताइए, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम न्यू फोल्डर में आए। यहाँ पे जो ये वाली IBM कंप्यूटर की इमेज है इसे हम अपने पेन ड्राइव में ले जाना चाहते हैं। सिंपल राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, या फिर पूरी ले जाना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं तो कट कर लेंगे। क्या अंतर होता है इन सभी के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखे तो सीरीज में जाकर आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख। तो यहाँ पे फिलहाल हम कॉपी ही करते हैं। तो कॉपी करने के लिए हमने राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक कर दिया, फॉर मोर पे यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया। दोबारा से दिस पीसी में आ जाएंगे। अगर आपके सिस्टम में माई कंप्यूटर आ रहा है या कंप्यूटर आ रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे, सभी ड्राइव्स आ जाएंगी। ये हमारी पेन ड्राइव है, इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, और कहीं पे भी खाली जगह जहाँ पे मिल जाए वहां पे राइट क्लिक करके हमें सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर देना है, या फिर यहाँ पे रिबन में पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट कर देना है। और हमारी फाइल यहाँ पे अगर नीचे आएंगे हम तो देखेंगे IBM कंप्यूटर की फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब मान लेते यहाँ पे इमेज फाइल हमारे पेन ड्राइव में है, उसे हम अपने कंप्यूटर में ले जाना चाहते हैं। तो कैसे ले जा सकते हैं, सेम प्रोसेस है। फाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर अगर आपको कट या कॉपी जो भी करना है उसे सेलेक्ट कीजिए। कॉपी करना है तो कॉपी पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे दिस पीसी में आए,
कहाँ पे ले जाना वो लोकेशन चुनिए। मान लेते हैं यहाँ पे हम ड्राइव जी में ले जाना चाहते हैं रॉ फाइल्स में, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी ये इमेज फाइल आ गई। तो बहुत ही तरीका सरल है यहाँ पे पेन ड्राइव के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। पेन ड्राइव जो होती है ये प्लग एंड प्ले ऑप्शन को सपोर्ट करती हैं, यानी जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम इसे डिटेक्ट कर लेता है और ये अच्छी तरीके से काम करने लगे, यानी स्वतः इनकी पहचान कंप्यूटर हमारा कर लेता है और इन्हें उपयोग के लायक बना देता है, इसीलिए इन्हें प्लग एंड प्ले डिवाइस कहा जाता है। अब ये प्लग या प्ले डिवाइस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम कीबोर्ड की बात, जो यहाँ पे वायर कीबोर्ड होती है, आप सिंपल लगाइए काम करने लगेगा। कीबोर्ड के साथ साथ अगर आपका वायरलेस माउस है लगाइए यूएसबी वाला, काम करने लगेगा। पेन ड्राइव है लगाइए, काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप प्रिंटर लाते लगाइए के भी दीजिए, प्रिंट नहीं चलेगा जब तक आप उसका ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्लग एंड प्ले ऑप्शन को सपोर्ट नहीं करता है। उसको काम करवाने के लिए उससे संबंधित आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। जैसे ग्राफिक कार्ड है आपने लगा दिया, नहीं काम करेगा, उसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना। आप अगर पहले की बात करें, अगर जब विंडोज एक्सपी वगैरह चलती थी या 7 में भी जो पुराना वर्जन था और पुराने वर्जन के जो हमारे लैपटॉप या पीसी होते थे, वहां पर हर एक चीज के लिए ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना होता, इंटरनेट के लिए भी इंस्टॉल करना, यहाँ तक कि साउंड के लिए भी ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल करने होते थे। अगर ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल करते थे तो वहाँ पे साउंड तक नहीं बजता। लेकिन आज यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, अब जो सिस्टम आ रही है यहाँ पे आप चाहे जैसे भी फॉर्मेट कर दीजिए, यहाँ पे साउंड वगैरह के, इंटरनेट वगैरह के यहाँ पे ड्राइवर्स ऑटो अपडेटेड होते हैं, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि यूएसबी सबसे बेस्ट तरीका है डेटा को ट्रांसफर करने। किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।